Hello friends, welcome to my channel that is Adams Economics, Easy Economics for the beginners. So this is Takshi Gupta and today we are going to discuss chapter 4. आज हम chapter 4 को discuss करेंगे और इसका एक overview लेंगे कि इसमें क्या क्या topics हैं जो हमें पढ़ने हैं और किस तरह से हमें उनको study करना है. एक overview लेंगे उन सब चीज़ों का, ठीक है? So start करते हैं. सबसे पहले प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, क्योंकि जो हमारे टॉपिक का नाम है वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है वो हमें क्लियर होना दैट व्हाट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या होता है, किसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. ठीक है फ्रेंड्स, तो जहां तक बात प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की है, इसका मतलब होता है कि जब भी हम डाटा को प्रेजेंट करें या किसी के सामने ऑफर करें या दिखाएं किसी को डाटा, तो डाटा जो है वो ऐसा होना चाहिए फ्रेंड्स जो बिल्कुल क्लियर हो एंड अट्रैक्टिव हो. तो क्या मतलब है क्लियर एंड अट्रैक्टिव का? तो क्लियर एंड अट्रैक्टिव का बहुत ही सिंपल मीनिंग है यहाँ पे कि जो आसानी से समझ आ जाए और जिसको हम एनालाइज कर सकें, वैसा डाटा होना चाहिए. अगर डाटा उस तरह से प्रेजेंटेड है जो आसानी से समझ भी आ रहा है एंड आसानी से हम उसको इंटरप्रेट भी कर पा रहे हैं, एनालाइज भी कर पा रहे हैं, मतलब कि डाटा से बता पा रहे हैं कि ये डाटा क्या बताना चाहता है, क्या कहना चाहता है, वो चीज़ें हम इजीली समझ रहे हैं, तो उस तरह के डाटा को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. वही होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. जैसे कि हमारे पास डाटा को प्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला तरीका जो आ जाता है वो आता है डायग्राम्स के थ्रू. ठीक है, देन आ जाता है ग्राफ्स के थ्रू और फिर आ जाता है हमारे पास टैबुलर प्रेजेंटेशन. ठीक है, हम ग्राफ्स बना के, डायग्राम्स ड्रॉ करके या टेबल्स ड्रॉ करके किसी भी तरह से डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, बट फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट होता है उसकी फॉर्म्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना. ये तो हम सिंपली बात कर रहे हैं, बट फॉर्म्स क्या है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की, उसको ब्रीफली अंडरस्टैंड करते हैं. तो जैसे ये आ गया आपके पास फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. तो फ्रेंड्स, फॉर्म्स की अगर बात की जाए तो डाटा को एक्चुअली 3 तरह से प्रेजेंट किया जाता है, जिसमें सबसे पहला टाइप जो है दैट इज ऑन योर स्क्रीन, वो आपकी स्क्रीन पे है. और वो क्या है फ्रेंड्स? वो है आपके पास दैट इज टेक्चुअल और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन. उसको हम कहते हैं टेक्चुअल और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन. ठीक है, सेकेंड हमारे पास है टेब्यूलर प्रेजेंटेशन और यू कैन कॉल इट एज टैब्यूलेशन. आप इसको टैब्यूलेशन भी कह सकते हैं और इसको टैब्यूलर प्रेजेंटेशन भी कहा जाता है. देन थर्ड इज द डायग्रामेटिक और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. कुछ किताबों में आपको ये अलग अलग मिलेगा, डायग्रामेटिक जो है वो एक अलग मिलेगा एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एक अलग मिलेगा, बट एक्चुअली इन दोनों चीज़ों में ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है. सेम चीज़ें हमें डायग्रामेटिक में पढ़नी है, सेम चीज़ें हमें ग्राफिकल में पढ़नी है. द डिफरेंस इज ओनली दिस मच कि जब आप डायग्रामेटिक में पढ़ोगे तो आप उसको सिंपली डायग्राम की तरह ड्रॉ करेंगे एंड जब आप उसको ग्राफिकल में पढ़ेंगे दैट मीन्स यू हैव टू प्लॉट देम ओवर द ग्राफ, कि आपको उसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है. बस इतना सा डिफरेंस है इसमें. तो चलिए सबसे पहले टाइप को डिस्कस करते हैं, दैट इज द टेक्चुअल और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन. अब क्या होता है टेक्चुअल और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन? जब भी हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, किस फॉर्म में? टेक्स्ट की फॉर्म में, मींस रिटन फॉर्म में हम डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या हम डाटा को किसी भी स्टडी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर रहे हैं. ठीक है, हम डाटा यूज कर रहे हैं और उस डाटा को या तो टेक्सचुअल फॉर्म में यूज कर रहे हैं या तो किसी स्टडी को, किसी सिचुएशन को, किसी स्ट्रैटा को डिफाइन करने के लिए हम डिस्क्राइब कर रहे हैं. तो उस तरह के जो डाटा कलेक्शन है दैट इज कॉल्ड टेक्सचुअल और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन उसको कहा जाता है, क्योंकि वो सिचुएशन को डिफाइन करती है अच्छे से. और इस तरह का डाटा जो है मोस्टली हम कहाँ यूज करते हैं? मोस्टली हम तब इसको इस्तेमाल करते हैं जहां हमारी जो क्वांटिटी है डाटा की वो बहुत ही कम होती है, या यूं कह सकते हैं कि ज्यादा बड़ी नहीं होती है, नॉट वेरी लार्ज. ठीक है, तो अगर हमारे पास जो डाटा हमने कलेक्ट किया है, इफ दैट इज इन लिटर अमाउंट, दैट इज ऑफ लिटर क्वांटम, अगर वो थोड़ा डाटा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं? टेक्चुअल प्रेजेंटेशन के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं किसी के भी सामने. ठीक है, इसके लिए एक एग्जाम्पल कोट की है मैंने यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल आपके सामने आ गई है, जिसमें आप क्या कह रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स सेंसस ब्यूरो जो इंटरनेशनल डाटाबेस है, मतलब इंटरनेशनल एक आपके पास ऐसी एसोसिएशन है जो क्या करती है? जो डाटा प्रोवाइड करवाती है. कैसी एसोसिएशन है फ्रेंड्स? ये एक इंटरनेशनल एसोसिएशन है जो कि डाटा प्रोवाइड करवाती है.
ठीक है। तो इसकी एक रिपोर्ट आई थी 25 जून 2011 में, जिसमें इन्होंने क्या कहा था, दे हैड डिस्कस्ड दैट इंडिया जो है, इंडिया के बारे में बात की थी इन्होंने कहा था कि इंडिया जो है इसने सरपास कर लिया है, मतलब क्रॉस कर लिया है या कर लेगी, ठीक है। सरपासिंग मीन्स कर रही है, ING, तो मतलब कि ये सरपास कर रही है किसको, चाइना की पॉपुलेशन को। अब क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि इंडिया जो है वो सरपास कर रही है चाइना की पॉपुलेशन को अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। और इसमें आपको क्या गिवन है, यहाँ पे कुछ डेटा सेट गिवन है जो आपको ये बता रहा है कि क्या ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे क्या एस्टिमेशन इन्होंने की है, किस बेसिस पे इन्होंने ये जो फैक्ट इन्होंने, ये जो बात इन्होंने कही है, किस बेसिस पे कही है। तो वो फ्रेंड्स इस डाटा सेट के बेसिस पे कही है, जो कि इन्होंने बताया है कि एक्सपेक्टेड टू बी फुलफिल ओवर 2030 की 2030 में एक्सपेक्टेड है कि ये फुलफिल हो जाएगी फिगर, दैट इज 1.5 मिलियन से भी ज्यादा पॉपुलेशन जो है इंडिया की होने वाली है 2030 में। और 2020 अगर 50 की बात की जाए तो दैट इज 1.7, तो वो कितनी है फ्रेंड्स, तब वो 1.7 बिलियन होने वाली है। अगर रिसेंटली अभी की बात की जाए, दैट इज अगर मैं बात करती हूँ 2020 की, तो 2020 में क्या है फ्रेंड्स, जो डाटा, जो एनालिसिस, जो स्टैटिस्टिक्स हमें दिखा रहा है वो ये बता रहा है कि इस टाइम पे हमारी जो पॉपुलेशन है इंडिया की, दैट इज 1 पॉइंट कितनी है फ्रेंड्स, दैट इज 1.33, ठीक है, 1.33। कुछ मतलब साइट्स पे आपको मिलेगा दैट इट इज 1.33 एंड कुछ साइट्स पे आपको मिलेगा दैट दिस इज 1.38, ठीक है। तो इसमें अभी कोई एश्योरिटी नहीं है कि ये कितनी है। सो 1.33 टू 1.38 के बीच में ही ये कहीं लाई कर रही है, ठीक है। तो ये बात तो फॉर श्योर क्लियर है कि ये इतनी ही पॉपुलेशन है। और अगर आप लास्ट सेंसस की बात कर लें तो लास्ट सेंसस में आपको मिलेगा दैट इट इज 1.2, ठीक है, 1.210 था, सो हम उसको 1.21 भी कह सकते हैं। तो 1.21 पॉपुलेशन थी। ये कब की बात है फ्रेंड्स, दिस इज अबाउट 2011 की बात कर रही हूँ मैं। तो अगर 2011 में जो हमारी पॉपुलेशन थी, इफ दैट इज, वो कितनी है, वो है आपके पास 1.21, एंड वहीं 2020 की अगर हम बात कर रहे हैं तो इट वाज एस्टिमेटेड, क्योंकि अभी सर्वे, जो नेशनल सर्वे है वो नहीं हुआ है, सेंसस नहीं हुआ है, तो जब तक वो नहीं होता तो एस्टिमेटेड जो पॉपुलेशन हमारे सामने आ रही है वो कुछ इस रेंज के बीच में लाई करिए। तो इट इज मोस्ट एक्सपेक्टेड कि अगर 1 डेकेड के बाद इतनी इंक्रीमेंट हो सकती है, तो अगर हम नेक्स्ट डेकेड की बात करें तो उसमें 1.5 मिलियन तक जाना इज नॉट एट ऑल अ बिग डील। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दिस इज अ वेरी कॉमन और यू कैन से वेरी नॉर्मल थिंग, इट कैन बी हैपन, ये हो सकता है, दिस इज द पॉसिबिलिटी। और इसीलिए जो हमारी यूएस की सेंसस ब्यूरो है उन्होंने ये एक्सपेक्टेशन दिखाई है। तो ये क्या है फ्रेंड्स, दिस इज द टेक्चुअल डिस्क्रिप्शन। इन्होंने क्या किया है, टेक्चुअल आपको डाटा जो है वो प्रोवाइड किया। एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल कोट की गई है जिसमें इन्होंने, ये वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है और इसमें इन्होंने क्या कहा है कि ग्रोथ रेट की बात की है कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है व्हाट वाज दैट वाज 1.13%। वो कितना है, 1.13% है। और इंडिया की रैंक जो है दैट इज 112, मीन्स 112th रैंक है इंडिया की इन द वर्ल्ड। कब की बात हो रही है, 2017 की बात हो रही है। तो आप देखेंगे कि ये जो चीजें मैंने टिक मार्क की हैं या मैंने सर्कल किया है या मैंने हाईलाइट किया है, व्हाट इज दिस, दिस इज ऑल अबाउट डाटा। हम क्या बता रहे हैं, हम अपना डाटा ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इस डाटा की जो प्रेजेंटेशन है, ठीक है, ये जो प्रेजेंटेशन हुई है इस डाटा की, ये किस फॉर्म में मिल रही है आपको, ये जो प्रेजेंटेशन है फ्रेंड्स, ये आपको मिल रही है टेक्चुअल फॉर्म में। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि हम टेक्चुअल डिस्क्रिप्शन या टेक्चुअल प्रेजेंटेशन या डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन हम किसको कहते हैं, ठीक है। तो अब आगे बाकी के जो 2 टाइप्स हैं उनको लिटिल बिट उनके बारे में जान लेते हैं कि उनमें होता क्या है। तो टेबुलर प्रेजेंटेशन और यू कैन से टैब्यूलेशन क्या होता है। टैब्यूलेशन होता है जब हम डाटा को टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, जो भी हमारे पास गिवन डाटा होता है जब हम उसको टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स, दैट टाइम इट इज नोन एज टैब्यूलर प्रेजेंटेशन और यू कैन कॉल इट एज टैब्यूलेशन। तो यूजुअली आप इसको टैब्यूलेशन बोलते हैं या टैब्यूलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा भी कह सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी चीज आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें व्हाट यू गाइस हैव टू स्टडी अंडर दिस चैप्टर, तो इस चैप्टर के अंदर आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो आपको इसमें पढ़ना है सबसे पहले पार्ट्स ऑफ अ टेबल, कि टेबल के कितने पार्ट्स होते हैं, किस तरह से हम टेबल को ड्रॉ करते हैं, व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हैज टू बी इन अ टेबल, वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जो टेबल में होनी ही चाहिए। देन कम्स फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और यू कैन कॉल इट एज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेबल, कि अच्छा टेबल किसको कहा जाएगा, उसमें क्या क्या फीचर्स इंपॉर्टेंट है। देन कम्स काइंड्स ऑफ टेबल, कि कितनी तरह के टेबल्स जो हैं
वो होते हैं और कैसे हमें उनको स्टडी करना है। ठीक है, होप आई एम क्लियर विद इट। what we have to study in this is parts of a table, features of a good table and kinds of table। तो ये तीनों चीजों का हमें क्या करना है, डिस्कस करना है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट, तो चलिए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं डायग्रामेटिक और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की। तो इसमें क्या होता है कि जो भी आपका डाटा है वो आपको किस तरह से प्रेजेंट करना है, सिंपल एंड अट्रैक्टिव मैनर में तो होना ही चाहिए, क्योंकि दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। वो तो प्रेजेंटेशन की ही कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन वो जो सिंपल एंड अट्रैक्टिवनेस है वो किस फॉर्म में दिखनी चाहिए, वो दिखनी चाहिए डायग्रामेटिकली। ठीक है, क्योंकि हम जो है डाटा को डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये चीज जो है कैसा दिखना चाहिए, डायग्रामेटिकली ही दिखना चाहिए, या आप कह सकते हैं कि ग्राफिकली दिखना चाहिए। ठीक है, तो जब हम किसी भी चीज को ग्राफिकली या डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करेंगे तो उसको हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन कहेंगे। एंड इसमें हमें पढ़ना क्या है फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, और यू कैन से योर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के जो टाइप्स हैं वो हमें इसमें स्टडी करने हैं। तो आज के लिए इतना ही। होप आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है एंड आपको मेरा जो टॉपिक मैं समझा रही हूँ वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम तो आप जानते ही हैं, दैट इज एडम्स इकोनॉमिक्स, इजी इकोनॉमिक्स फॉर द बिगिनर्स। एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, बिकॉज अगर आप बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की डिटेल जो है वो नहीं मिलेगी, नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू गाइज।